अगर आप इग्नू से पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज आप जानेंगे इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट की जाती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और इसके कोर्स कोड क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसे पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसे आपको इग्नू से करने के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या बीटेक कर रखा है तो आप इस डिप्लोमा कोर्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 3-4 क्वालिफिकेशन दिए हैं, चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वालिफिकेशन है बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए आपको पता है बीसीए कंप्यूटर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी और इक्विवेलेंट। और दूसरे नंबर पर है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ CIT, CIC, AC, ISC, CISC फ्रॉम इग्नू और ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ सर्टिफिकेट दे दिया है ग्रेजुएशन के साथ। कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ और स्टडी कंप्यूटर कोर्स एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम इन बैचलर पीजी डिग्री। तीसरे नंबर पर है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी। तो यहाँ पर घुमा फिरा करके क्वालिफिकेशन दिया है। सीधी भाषा में कहे तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस कोर्स को करें। अगर आपने बैचलर डिग्री करी, यहाँ देखिए बैचलर डिग्री बोला है लेकिन 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट तो भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन से आपके जॉब काफ़ी कम निकलते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं या बैंकिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है बीसीए मांगेगा या एमसीए मांगता है या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक आईटी विथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मांगा जाता है। एनी डिसिप्लिन का वहाँ पे आपको वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगे। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही आप इस कोर्स को करें। हालांकि आप बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखी है तो। मीडियम की बात करें इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस की कोर्स है तो इंग्लिश ही रहेगी। ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 3 ईयर, क्योंकि इग्नू आपको पता है कि इग्नू डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो इसमें आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया जाता है। बोथ जनवरी एंड जुलाई साइकिल, दोनों सेशन में एडमिशन होते हैं। आप जनवरी में लेना चाहें तो जनवरी में भी ले सकते हैं और जुलाई में लेना चाहें तो आप जुलाई में भी बड़ी आसानी से ले पाएंगे। फीस की बात करें तो फीस आपकी 21,600 फुल प्रोग्राम की रखी गई है, क्योंकि 1 ईयर का प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा। फुल प्रोग्राम टू बी पेड सेमिस्टर वाइज ₹10,800 पर सेमिस्टर, यानी सेमिस्टर वाइज आपको पे करने होंगे 10,800। इस प्रकार से PGDCA का कोर्स होता है, वहाँ में आपको इंस्टीट्यूट दिया जाता है, स्टेशन वहाँ आपको क्लास रेगुलर करनी पड़ती है। यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन आपका यहाँ डिप्लोमा जो है वो अलग है। अब चलते कोर्स कोड के ऊपर, क्या क्या आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और क्या पढ़ने होंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में। पहले कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट सिस्टम से आपकी एग्जाम लेती है, लेकिन इसका कोई आपका उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्रेडिट ऐसे ही दे दिया जाता है। बस आपका जो मेन है सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर होगा, बस वो आपको याद रखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको MSEI 21, MSEI 21 प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होंगे इसमें। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 4 क्रेडिट के होंगे। MSCI 22, MSCI 22P। यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों का मतलब है, लेकिन यहाँ पर 21 ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं इसका मतलब प्रैक्टिकल होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी 4 क्रेडिट, MSCI 23, MSCI 23P प्रैक्टिकल। साइबर सिक्योरिटी 4 क्रेडिट का, MSC
चौथा पेपर होगा आपका MSc 24 पॉलिसी स्टैंडर्ड एंड लॉज। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो गया। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, पॉलिसी स्टैंडर्ड एंड लॉज, चारों आपका 4 क्रेडिट के होंगे। अब है हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आपके होंगे MSI EI 25, MSA 25P यानी प्रैक्टिकल, एप्लीकेशन एंड बिजनेस सिक्योरिटी डेवलपमेंट 4 क्रेडिट, MSCI 26 BCP DR प्लानिंग एंड ऑडिट 4 क्रेडिट, MSCI 27 डिजिटल फॉरेंसिस 4 क्रेडिट और लास्ट में आपका होगा MSCP 28 प्रोजेक्ट वर्क। तो आपके 4 पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपके 3 होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, और चौथा आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी 32 क्रेडिट का आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका 4 क्रेडिट, सेकेंड 4 क्रेडिट, थर्ड 4 क्रेडिट, फोर्थ 4 क्रेडिट, चारों जितने पेपर आपके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का, सेकेंड सेमेस्टर में भी 4, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो भी 4 क्रेडिट के ही होंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप IT सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री किए हैं तो आप इस कोर्स को करके बड़े आसानी से जॉब पा सकते हैं। बैंकिंग में देखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन या सिक्योरिटी का, आप साइबर सिक्योरिटी का ऑफिसर का वैकेंसी निकलते रहते हैं, और IT सेक्टर आपके काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक कंपनी भी है जिसमें आपको IT सेक्टर में आपको जॉब मिलेंगे, सिक्योरिटी सेक्टर में आपको जॉब मिलेंगे। तो अगर आप इग्नू से PG डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो आप जनवरी या जुलाई किसी भी सेशन में लेकर के आप अपना कोर्स कंप्लीट करके एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर इग्नू ने एक बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन रखा है, लेकिन इन डिसिप्लिन से आप नहीं करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जो भी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है वो आपकी IT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो डिग्री होगी उसी को प्रेफरेंस ज़्यादा देती है। तो आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आपकी डिग्री है तो आप इस कोर्स को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।